लेकिन मुझे इतना ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े पत्रकार जिनके पास इतने वर्षों का अनुभव है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? घास छील रहे हैं। अब आप सोचोगे कि आज इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं तो ये आ गए यूट्यूब पे भाषण देने के लिए, यही सोच रहे हो ना आप? ऐसा नहीं है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको मेरी बात से पूरा का पूरा कन्विंस करा दूंगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हरियाणा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नतीजों के हिसाब से ऐसा साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक हरियाणा में 90 में से करीब 49 सीट बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन काफ़ी हद तक रिज़ल्ट साफ़ है कि क्या हो सकता है। इस रिज़ल्ट के हिसाब से ये बिल्कुल साफ़ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। पिछले 6 महीने से देश के बड़े बड़े पत्रकार, अपने आप को ईमानदार बताने वाले पत्रकार, दिन रात यूट्यूब पर 50-50 वीडियो डालने वाले पत्रकार पूरे देश को ये बता रहे थे कि हरियाणा से बीजेपी साफ हो रही है। लेकिन अब आ जाए हम लोग हरियाणा के चुनाव, बीजेपी में वहां घमासान क्या, मतलब बीजेपी तो टूट रही है जैसे एक तरह से। आज स्थिति यह है कि भाजपा के बड़े से बड़े समर्थक भी मानते हैं निजी बातचीत में कि भाजपा को 15 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और जो टिकट बांटने के बाद हालत हुई है उसके बाद तो शायद वो मानने लगे होंगे कि इनको 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, 5 से 10 के बीच में सीटें मिलेंगी। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से अब मान्यता बन रही होगी भाजपा की। इतनी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की है। भाई भाजपा हार जाएगी, इसकी भविष्यवाणी हमारा मिलकर करते हैं, इसमें हम कोई तीर नहीं मारेंगे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। उसके लिए सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के मामलों के विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को 5 सीट नहीं आने वाली। बीजेपी का इतना हाल खराब है कि उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी और चुनाव के नतीजे तो बिल्कुल उलट आ रहे हैं। और कुछ पत्रकार तो आजकल इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता नहीं चलता है। वो ज्योतिष महाराज को लेकर के आते हैं और उनसे भविष्यवाणियाँ करवाते हैं और अपने व्यूवर्स को ये यकीन दिला देते हैं कि बस अब ज्योतिष महाराज ने बोल दिया है तो सरकार बनना तय है। पीछे भी ऐसा कई बार हुआ है, ज्योतिष महाराज ने कई बार सरकारें बनाई हैं, बिगाड़ी हैं। उनकी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ चुनाव के मामले में फेल साबित होती हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका काम चल रहा है। चैनल पे व्यूज़ आते हैं, ज्योतिष महाराज को क्लाइंट मिलते हैं और जनता मूर्ख बनती है। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो भी चुनाव सामने आ रहे हैं इसमें बीजेपी के लिए अत्यंत अशुभ समय है और बीजेपी की लीडरशिप के लिए भी अत्यंत अशुभ समय है। भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था, उम्मीद जितनी उन्होंने लगाई थी उससे भी कम रिजल्ट आने वाला है। और ये केवल 2 राज्यों के चुनाव नहीं है, ये 3 महीने में आपके महाराष्ट्र के और झारखंड के भी आ जाएंगे, दिल्ली वाला भी आ जाएगा। सभी जगह पे बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। कल रिजल्ट आने वाला है और सब जानते हैं कि बीजेपी की हालत पतली है और कांग्रेस अच्छी है, वो तो सब जानते हैं। और जनता को तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए और उसको मनोरंजन मिल जाता है। दोस्तों, दरअसल ये पत्रकार इतने नाकारा हो चुके हैं कि इनसे अपना काम किया नहीं जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा काम मैं बता रहा हूँ जो इनसे नहीं किया जाता है। पत्रकारों का काम होता है कि डेटा को एनालाइज करना, खबरों को इकट्ठा करना और उसके बाद अपना एक व्यू बनाना। ये पत्रकार क्या करते हैं? सोशल मीडिया खोलते हैं, वहाँ पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के हिसाब से अपनी न्यूज़ की हेडलाइन बनाते हैं और पब्लिक को सर्व कर देते हैं। और पब्लिक भी वही सुनना चाहती है, पब्लिक अपोजिट सुनना नहीं चाहती है। और अगर ये पत्रकार उनको अपोजिट सुनाएंगे पब्लिक को तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ऐसे में कौन खतरा मोल लेगा? भाई पैसा तो उनको भी कमाना है, व्यूज़ तो उनको भी चाहिए। 6 महीने के अंदर में आप जिस पत्रकार को भी, जिस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते हो, उसका चैनल आप खोल करके देख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान ने ये भविष्यवाणी की है कि बीजेपी हरियाणा से पूरी तरह भाग रही है और कांग्रेस पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी का तो पत्ता साफ हो जाएगा, पानी मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा बीजेपी का। एक के देखा देखी दूसरा चैनल, दूसरे के देखा देखी तीसरा चैनल,
तीसरे के देखा देखी चौथा चैनल, ये ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन मुझे इतना ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े पत्रकार जिनके पास इतने वर्षों का अनुभव है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? घास छील रहे हैं। अब आप सोचोगे कि आज इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं तो ये आ गए यूट्यूब पे भाषण देने के लिए, यही सोच रहे हो ना आप? ऐसा नहीं है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको मेरी बात से पूरा का पूरा कन्विंस करा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलो बताता हूँ मैं आपको। पिछले 3-4 महीने से जब से चुनावों का माहौल बन रहा है, तब से सारे के सारे यूट्यूब चैनल एक ही गाना गा रहे हैं। मेरे चैनल पर मैंने एक भी वीडियो इस तरह से न बनाया और न डाला कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। क्यों? मुझे अंदेशा था उसमें। मेरी कुछ प्रीवियस एनालिसिस थी जो मैं शेयर करूंगा अभी आपसे। उसके ब्याह पे मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों मुझे भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं है। भेड़ चाल में चलना बहुत आसान होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो टॉपिक चल रहा है उसी को आप भी चालू कर दो तो आप भी उसी धारा में बहने लगते हो। अगर आप कुछ अलग बात करोगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको उसमें नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। हरियाणा चुनाव में ऐसे ऐसे लोगों ने अपना प्रेडिक्शन दिया जो ये कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी भी चुनाव के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है। उसमें वो इतना श्योर हो गए थे कि हरियाणा के अंदर में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। हरियाणा चुनाव में जो बीजेपी की रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले क्यों हैं, और क्यों सारे के सारे पत्रकार एनालिस्ट गलत साबित हुए? दोस्तों आपको पिछले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें आपको एक्सिस माई इंडिया के गुप्ता जी याद है, जो कैसे टीवी पर फूट फूट कर रहे थे? ज़रूर याद होंगे आपको। उन्होंने भी एनालिसिस किया था आपकी बार, और उन्होंने भी जितनी हो सकती थी उतनी सीटें कांग्रेस को दे दी थी। आपको लगता है कि इस बार जो आप नतीजा दे रहे हैं, इसके बाद वो सारे लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे उनको आप एक संदेश देना चाहते हैं? जैसे एक सज्जन थे प्रदीप जी, उन्होंने मुझसे कहा प्रदीप जी को ये बताते जाइएगा कि मुझे ऐसा यकीन है कि इस बार प्रदीप जी सही हो जाएंगे। अपने इंटरव्यू में एक आध दिन पहले वो बता रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, अभी मुझे ध्यान नहीं है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर क्लिप। वो भी गलत साबित हो गए। इन सब के पीछे कारण क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों आज की तारीख में चुनाव उस तरीके से नहीं होता है जिस तरह से चुनाव 10 साल 15 साल पहले होता था। अब आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि एक जनता है, वो किसी नेता को पसंद करती है और उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट वोट डालती है, और वोट के नतीजे आते हैं, वो जीतता है या हारता है। ये था चुनावी तरीका कुछ सालों पहले तक का। आज की तारीख में चुनाव किस तरह से होते हैं, चुनावों के अंदर में क्या क्या सेटिंगें होती हैं, कौन किसको कितना फेवर करता है, वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ये आपको सब पता है। जब इस तरह का मैनिपुलेशन चुनावों में होता है, हमने कई जगह पर देखा जहाँ पर इलेक्शन के अंदर में फुल मैनिपुलेशन हुआ है। चंडीगढ़ का चुनाव याद होगा आपको, जहाँ वो जो काउंटिंग कर रहा था, वोट कैंसिल कर रहा था, वो तो उसकी तस्वीर कैमरे में आ गई, वरना पता ही नहीं चलता। उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अब वो एक एक मैं आपको क्या बताने जाऊँ। कुल मिला के बात ये है कि आज की तारीख में इलेक्शन के अंदर में फुल मैनिपुलेशन चलता है और कई उदाहरण मौजूद हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्शन के अंदर में फुल मैनिपुलेशन चलता है। जब भी आप कोई विश्लेषण करें, कोई एनालिसिस करें, तो इस पैराग्राफ को आपको नहीं भूलना है। आप जब कोई नतीजा देते हो, कोई एनालिसिस देते हो, तो आप इतनी बड़ी चीज़ को कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो ना कि मैनिपुलेशन होगा कि नहीं होगा, या मैनिपुलेशन भी हो सकता है, वो आप कंसीडर करना पड़ेगा आपको। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पिछले 2-3 महीनों से हर एक यूट्यूब चैनल पर, हर एक तो नहीं, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी का तो खेल ख़त्म हो गया। अब आरएसएस उनको निकाल के भगाने वाला है, शाह जी को भी निकाल के भगाने वाला है, दोनों का डब्बा गोल हो गया है, और वो एक नए अध्यक्ष बन रहे हैं, संजय जोशी नाम बताया जाता है उनका। और कुछ चैनल दिन रात, दिन में 5-5 वीडियो, 10-10 वीडियो
फलाने जोशी बन रहे हैं अध्यक्ष, बनते ही मोदी जी का खात्मा, मोदी जी को निकाल के बाहर, कैसे मोदी जी सरवाइव करेंगे दुश्मन के सामने, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। क्या सच्चाई है नहीं है मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, ना मेरे पास उतनी नॉलेज है और ना उतना अनुभव है। कुल मिलाकर के मैं इस बात को मान लेता हूँ कि जो चल रहा है वो सही होगा, कि फलाने जोशी जी बनते ही मोदी जी को बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो ये बात तो मोदी जी भी जानते हैं और अमित शाह जी भी जानते हैं कि अगर ये अध्यक्ष बन गया तो हमारा लुटिया डूबने वाली है। छुपा हुआ तो नहीं है उनसे। आपके पास तो जो सोर्स होंगे वो होंगे, उनके पास तो आपसे 100 गुने सोर्स हैं। क्या क्या इंटेलिजेंस है उनके पास में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उनके पास में, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ये जानते हैं कि अगर ये जोशी जी अध्यक्ष बन गए तो हमारा खेल ख़राब होने वाला है। और जोशी जी अध्यक्ष बनेंगे कब? जब वहाँ पर मोदी जी, अमित शाह जी एकदम कमज़ोर निर्बल दिखाई देंगे। और वो दिखाई देंगे कब? जब मोदी जी हरियाणा का चुनाव हारेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हारने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो वैसे भी मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका है। वहाँ अगर वो हार भी जाते हैं तो कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी है, वो हमें कहाँ से वोट देगी, वो तो जायज़ है। लेकिन हरियाणा में जहाँ जाट है, अगर वहाँ पे हारते हैं, जहाँ हरियाणा में बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे अगर हारते हैं तो उससे मोदी जी की, अमित शाह जी की इमेज पे धक्का लगता है। ये बात वो भी जानते हैं। और अगर वो वहाँ हारते हैं तो जो भी अध्यक्ष की प्लानिंग चल रही है वो प्लानिंग को कोई रोक नहीं सकता, ये भी वो जानते हैं। ये हो गई 2 बातें। अब आते हैं तीसरी बात पे। दोस्तों, आपको गुजरात का चुनाव याद होगा, आज से लगभग 2.5-3 साल पहले हुआ था। इतनी तगड़ी हवा थी कि बीजेपी वहाँ पर कंप्लीट हारने वाली है। आम आदमी पार्टी ने इतना तगड़ा प्रचार किया, इतना तगड़ा प्रचार किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी की ही आने वाली हैं। बहुत लंबे लंबे वादे किए, लोगों को ऐसा लग रहा था, माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि अब की बार त्रिशंकु होगा। कुछ सीटें बीजेपी की आएंगी, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, कुछ सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की पहले बहुत सीटें आई थी। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि कुछ सीटें कांग्रेस की आएंगी, कुछ आम आदमी पार्टी की आएंगी, और ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, जिसकी संभावना 70 से 80% थी। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं गुजरात से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। रिजल्ट क्या हुआ पता है आपको? बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। क्लीन स्वीप मतलब झाड़ू लगा दी। 182 में से 156 सीट जीती बीजेपी ने। 156। पिछले चुनाव में कितनी सीटें थी? 99। अगर हम माहौल की बात करें कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या माहौल था, बहुत ख़राब माहौल था। अगर सीटों में कन्वर्जन की बात करें तो अगर बीजेपी की 99 सीट आई थी पिछली बार, तो इस बार बीजेपी को 50 सीट से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी। जो ग्राउंड माहौल था, ग्राउंड का जो माहौल था, सीटें कितनी आई? 156। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो पुराने वीडियो उठा कर देख लीजिए, किसी भी चैनल के, जो भी आपका फेवरेट चैनल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लोग पानी पी पी कर कह रहे थे अब की बार तो साफ है बीजेपी, अब की बार तो साफ है बीजेपी। सीटें आई 156। ये है केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। एमपी चुनाव जो भी हाल ही में हुआ है, साल भर पहले। बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा आपको कि एमपी के अंदर में बीजेपी सरकार नहीं बना रही। 10 सीट नहीं आ रही, 20 सीट नहीं आ रही, कांग्रेस की फुल मेजोरिटी आ रही है। अभी आप पुराने वीडियो उठाकर देखो, आज हो सकता है आपको इन चीज़ों का एहसास ना हो, लेकिन हमारे आपके दिमाग में रोज़ दिन में 20-20 बार ये घुसाया जाता था कि बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस की मेजोरिटी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा डोज हमको दिया जाता था और हम खुशी खुशी उस डोज को ले लेते थे, क्योंकि हम हैं भक्त। हमें एक भगवान तो चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी की भक्ति तो हमको करनी ही करनी है, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं चलता उसमें। या नेता हो, या एक्टर हो, या कोई साधु संत हो, नहीं तो कोई टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, कुछ भी हो, चाहिए मतलब चाहिए। अब आते हैं एमपी में। एमपी चुनाव में हुआ क्या दोस्तों? एमपी में टोटल 230 सीट थी। बीजेपी ने कितनी सीट जीती? 163। जहां
30 सीट 40 सीट आने की उम्मीद नहीं थी, बीजेपी ने जीती 163 सीटें। सारे के सारे पत्रकार, सारे के सारे ज्योतिष, सारे के सारे सर्वेयर सब धराशायी। इसके पीछे की कहानी समझो आप। अगर गुजरात चुनाव में बीजेपी हार जाती तो बीजेपी ख़त्म हो जाती, ये बात तो तय है। क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों का सवाल होता है कि जब आप वहाँ नहीं बच पाए जहाँ से आप आए हो, तो बाकी जगह की तो बात ही क्या है। बीजेपी के लिए गुजरात सर्वाइवल की लड़ाई थी। दूसरी बात, वहाँ 100% ये तय था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। एक सर्वाइवल की लड़ाई और एक 100% तय है कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनने वाली। वहाँ मोदी जी ने चला अपना ब्रह्मास्त्र। अब उन्होंने क्या ब्रह्मास्त्र चला, कैसे क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव के नतीजे पूरे पलट गए। अगर नतीजे माहौल के खिलाफ आए हैं तो उसको चमत्कार ही कहोगे ना, और चमत्कार तो फिर ब्रह्मास्त्र चलने से ही आते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखो कि जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं हो, 100% नैरेटिव बीजेपी के अगेंस्ट है और वहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है, वहाँ नतीजे एकदम उलट आ रहे हैं। लोगों का पूरा सोचने का नज़रिया ही चेंज कर देना है। अब आते हैं एमपी पे। 100% बीजेपी सरकार वहाँ नहीं बनाने जा रही है, ऐसा पूरा माहौल बन गया। अगेन सर्वाइवल की लड़ाई। अगर एमपी चुनाव हारते हैं तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दोस्तों, बीजेपी का अस्तित्व गिने चुने 3-4 राज्यों में है, जो कि बहुत जिसको मेन मानते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, अभी इस चुनाव से पहले तक यूपी भी था। यूपी की भी बात करेंगे, अभी सब समझाऊंगा आपको। तो अगर इन राज्यों के अंदर में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो बीजेपी के लिए कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। वो आगे अपना मैसेज कैसे कन्वे करेंगे, क्योंकि लोग सीधा कहेंगे कि जब आप एमपी में सीटें नहीं बचा पाए, जब आप गुजरात में सीटें नहीं बचा पाए, तो फिर उससे फ़र्क पड़ता है। एमपी के अंदर में क्लियर कट ये माहौल था कि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, लेकिन बीजेपी ने कर दिया क्लीन स्वीप। अब आते हैं दोस्तों हरियाणा चुनाव पे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2 बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ पर माहौल 100% बीजेपी के अगेंस्ट था, लेकिन वहाँ पर बीजेपी के लिए सर्वाइवल की लड़ाई थी। अगर वहाँ बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी का सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। ये हमने गुजरात चुनावों में भी देखा, ये हमने एमपी के चुनाव में भी देखा। अब हरियाणा में भी सेम केस है। हरियाणा में माहौल बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने भी ये एनालिसिस किया था गलत किया था, सही किया होगा। ग्राउंड पे घूमते हैं, ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं तो सही किया होगा। बात होती है अपने जनता को मैसेज क्या देना। अगर आपने ग्राउंड पर जाकर के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों से बात की है, आपने एक एनालिसिस निकाला है, लेकिन आप उस ट्रेंड को कैसे भूल जाओगे जो बीजेपी फॉलो करते चली जा रही है। आप जिस आदमी के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दे रहे हो, उस आदमी की पहले काबिलियत तो जान लो, उसके दांव पेच तो जान लो पहले। वो कौन से दांव पेच लगाता है? उसमें लगती है मेहनत, उसमें लगता है समय। खैर, अब हरियाणा चुनावों में भी यही था कि बीजेपी का हारना तय है, 10 सीट मुश्किल से आने वाली है, और हरियाणा चुनाव के नतीजे आते ही मोदी जी पर एक ढंग से प्रेशर बनने वाला है। ये बच्चों को मालूम पड़ गया था, हो गया खेल। अब आते हैं यूपी चुनावों में, और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। यूपी चुनावों के अंदर में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारी, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को बहुत करारी हार मिली, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि बीजेपी वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट थी। राम मंदिर बना था, बीजेपी को सपने में ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ये हो सकता है, और वहाँ हो गया। अगर बीजेपी को वहाँ पर 1% भी ये उम्मीद होती कि इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये रिजल्ट नहीं आते। और आप नोट कर लो, जहाँ जहाँ पर बीजेपी को ये एहसास हो जाएगा कि हमारी स्थिति कमज़ोर है, सफाया होने वाला है, वहाँ बीजेपी कैसे न कैसे करके बच जाएगी। दांव पेच बहुत है। बीजेपी को हार का सामना जब भी उठाना पड़ेगा जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो और पीछे से उनके विरोधी काम करके निकल जाएं अपना। जब इतना माहौल हरियाणा चुनावों के दौरान बनाया जा रहा था, तो उस समय मेरा दिमाग में यही कन्फ्यूजन था कि गुजरात चुनावों के अंदर में इतना क्लियर कट माहौल था कि बीजेपी नहीं जीतने वाली। बीजेपी ना सिर्फ जीती बल्कि एकदम
क्लीन स्वीप करके जीती। ऐसा लगता था कि जैसे 30 साल से बीजेपी है तो रामराज चल रहा है यहाँ पे, सफाया कर दिया सबका। एमपी में सेम माहौल, 20 साल से वो शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं, उनके कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी क्या होगी पता नहीं, लेकिन रिजल्ट पूरे के पूरे चेंज। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि जहाँ सर्वाइवल की लड़ाई हो और 100% एहसास हो जाए कि अगर यहाँ पर हमने सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं किया तो हमारा गेम ओवर है, वहाँ मोदी जी के पास जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो भी ब्रह्मास्त्र हैं वो चलाते हैं। और ब्रह्मास्त्र का तो रिजल्ट कैसा आता है आपको पता ही है। गुजरात चुनावों में वही हुआ, एमपी के चुनावों में वही हुआ, हरियाणा में वही हुआ। अगर आपको मेरी एनालिसिस समझ में आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और आपकी जो भी राय हो, आप मेरी इस एनालिसिस से कितना एग्री करते हैं नहीं करते हैं, कमेंट में अपनी राय भी देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।